आजकल राजनीतिक फायदे के लिए एक थ्योरी गढ़ी जा रही है, जय भीम जय मीम, यानी कि चुनावी सियासत के लिए हिंदुस्तान के मुस्लिमों और दलितों को एक हो जाना चाहिए। दरअसल जय भीम और जय मीम की कहानी 72 साल पुरानी है और इस कहानी में सिवाय विश्वासघात, धोखा और पश्चाताप के कुछ भी नहीं है। ये एक राजनीतिक नारा है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है, लेकिन इसके पीछे का एजेंडा कुछ और ही है। इस्लाम को बढ़ावा देना और हिंदू को आपस में लड़ा भिड़ा देना, जिससे हिंदू धर्म की हानि हो। जय भीम का नारा जोगेंद्र नाथ मंडल ने दिया था, जो कि बंगाल के एक दलित नेता थे। आपने इनके बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि कोई भी दलित चिंतक इनके बारे में बात करने से कतराता है। आपको बता दें कि जब देश का बंटवारा होने वाला था 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहले ही मंडल साहब अपने मुस्लिम प्रेम के कारण भारत देश को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और उन्हें वहां पर जिन्ना ने बहुत ही जल्दी कानून मंत्री बना दिया था। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद मंडल महोदय को ये एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है भारत को छोड़कर। दरअसल 1949 में वहाँ की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि अब देश को शरीयत प्रावधानों के हिसाब से चलाया जाएगा। उसी समय में बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे भड़क गए, जिसमें चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया। मंडल महोदय ने काफ़ी सारे पत्र लिखे, चिट्ठियां लिखी, उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाए, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया और उनकी बात को नहीं माना गया और हिंदुओं पर अत्याचार करना कम नहीं किया गया। और सबसे पहले उन्होंने दलितों का ही धर्मांतरण करके उन्हें मुस्लिम बनाया, जिसके बाद मंडल साहब को ये लगा कि उन्हें अब अपनी मातृभूमि के पास वापस लौट जाना चाहिए। राजनीति करने वाले लोग जोगेंद्र नाथ मंडल के इतिहास को दलित समाज के सामने लाने से संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर सच्चाई सबके सामने आई तो सबकी आंखें खुल जाएंगी और वो इस बात को समझ जाएंगे कि ओवैसी जैसे लोग इस नारे को यूज़ करके उन्हें भेड़िए की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुख और चिंता की बात है कि दलित नेतृत्व के लोग ही जोगेंद्र नाथ मंडल का इतिहास अपने समाज के लोगों को नहीं बताना चाहते।